डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर और इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्लेसिबो, क्वांटम हीलिंग वगैरह वगैरह एंड लाइफ कोचिंग से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ जो आपकी लाइफ को इजी, एफर्टलेस और अपलिफ्ट करने में आपको हेल्प करेंगी। सो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू। जो भी मेरी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने सीखा है पढ़ के, अपनी लाइफ से, बहुत सारी चीज़ों से। सो लेट्स बिगिन। आज मैं बात करूंगी क्वांटम हीलिंग के बारे में, किस तरह एक पेशेंट की केस स्टडी, एक 50+ के पेशेंट जिन्होंने एक सीरियस स्टेज से किस तरह वो विद इन 1 मंथ अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को पाने में सक्सेसफुल हुए। तो सबसे पहले इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत पहले हुआ था, लगभग 25-30 साल पहले। उसके बाद 2 हर्निया का भी ऑपरेशन हुआ, क्योंकि अपेंडिक्स के या नॉर्मल ऑपरेशन के बाद हर्निया के चांसेस हो जाते हैं अगर आप प्रिकॉशन ना लें तो फर्स्ट हर्निया का ऑपरेशन हुआ, कुछ दिन के बाद फिर रिकरेंस हो गया, क्योंकि वो वेट नहीं उठाना वगैरह, वो बहुत सारे प्रिकॉशंस वो नहीं ले पाए। तो फिर से अब इन्हें जब पेन हुआ तो ये गंगाराम हॉस्पिटल गए, जहां कई तरह के टेस्ट हुई। कोलोनोस्कोपी में पता चला कि एक ट्यूमर भी है जो कि बेनाइन भी हो सकता था, मैलिग्नेंट भी हो सकता था। तो टेस्ट तो बाद में पता चला। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो चूंकि करना ही था, पेन उनको हो रहा था, लेकिन जब फ्रोजन सेक्शन में उनका टेस्ट नेगेटिव आया, यानी कि जो ट्यूमर था वो बेनाइन निकला। बट इसके बावजूद भी इंटेस्टाइन का 6 इंच पार्ट काट के रिमूव करना पड़ा, और ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। 3 घंटा उनका ऑपरेशन चला और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, जहां उनको सेंट्रल लाइन लगा। उसके बाद भी काफ़ी मीन्स बिगर सर्जरी हुई, लेकिन उसके बाद चूंकि इंटेस्टाइन का ही ऑपरेशन था तो इंस्टेंट उनको फूड मिलने में लगभग 10 to 15 डेज लग गए। इतना मेजर सर्जरी के बाद भी मैं उनसे जब बातें करके मैं उनको अफर्मेशन दिलवाती थी ऑपरेशन से पहले भी, कि वहाँ हम सब जितने लोग हैं, बाकी सारे लोग प्रेयर करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको फास्ट हीलिंग में हेल्प करेगा। सो कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना है और इस जंग को जीत के आना है। ये तो सेल्फ अफर्मेशन मैं दिलवा रही थी, बट वो खुद भी बहुत स्ट्रांग विल के थे और वो अपने आप को भी सेल्फ अफर्मेशन देते रहते थे कि एक नॉर्मल पेशेंट को जब दर्द होता है तो वो कराता है, बट ही नेवर क्राइड। कि चाहे उनको इंजेक्शन लगे, उनको किसी भी तरह के टेस्ट के लिए ही नेवर क्राइड। और वो कहते थे कि मैं हाथ हिलाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो हाथ को पत्थर बना लूँगा। दिस इज़ द एटीट्यूड जो कि आपको क्वांटम हीलिंग में हेल्प करता है। आप नॉर्मल पेशेंट्स जो कि उनके जस्ट बाजू वाले पेशेंट थे, उनको जब इंजेक्शन दिया जाता था ही क्राइड। ऑफ कोर्स जब आपको पेन होगा तो दर्द होगा तो मुंह से कराह निकल जाती है, बट एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का आदमी उस पेन को जब हंस के सह के पार कर लेता है, एंड देन वो चीज़ें इतनी फास्ट हीलिंग का काम करती हैं। और जब वो ऑपरेशन के बाद आए, उनकी इतनी फास्ट हीलिंग हुई कि डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि डॉक्टर ने ये इस बात को एडमिट किया कि आपकी बॉडी ने इतने अच्छे से रेस्पॉन्ड किया, जो कि ऐसा ऑपरेशन को पूरी तरह से हील होने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। विद इन 1 मंथ वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गए सारी चीज़ें, और वो अपना काम एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा मेहनत अभी वो कर रहे हैं। मीन्स कि 10 घंटा 12 घंटा वो अभी अपने काम को दे रहे हैं। ही इज़ अ यूट्यूबर ऑल्सो, एंड ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि किस तरह से इंसान अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ बिलीफ को बनाकर वो किसी चीज़ को आसानी से पार कर सकता है। वो चीज़ें डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने तो बस 3 घंटे के अंदर सर्जरी कर दी, मेडिसिन दे दी। अब आपका काम बनता है कि आप कैसे अपने आप को रिकूपरेट करने में अपने आप को असिस्ट करते हैं। अपने आप को हेल्प करना होता है, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएंगे, सिर्फ
थोड़ी देर के लिए बोलेंगे, डॉक्टर आपको सिर्फ सलाह देगा, टाइम टू टाइम मेडिसिन देगा, आप मेडिसिन लेते रहना है। ये मेडिसिन आपके बॉडी पर कितना फास्ट एक्शन लेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना पावरफुल है, आपके बॉडी का जो प्लेसिबो है, आपके बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है वो कितना फास्ट है। ये सारी चीज़ें समझाती हैं क्वांटम हीलिंग को, क्योंकि हमारे बॉडी में एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम है, हमारे बॉडी में एक हायर इंटेलिजेंस है जो हमारे बॉडी को हील करने का काम करती है। ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी बुक में लिखते हैं कि एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो हमारी बॉडी को, जो सारे यूनिवर्स को चला रही है। आप खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है, आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ गल्प करते हैं, च्यू करते हैं, बाकी सारा काम हमारी बॉडी कर रही है। इसका मतलब खाना डाइजेस्ट आप नहीं कर रहे हैं, वो हो रहा है इनर बीइंग के मैकेनिज्म से। इस मैकेनिज्म को आप फास्ट कर सकते हैं अपने सेल्फ बिलीफ से, सेल्फ टॉक से, अपने आप को हैप्पी रखकर, अपने आप को एक बिगर ड्रीम देकर। जैसे उनका एक ड्रीम था, उनके सामने बीवी बच्चे की जिम्मेदारी एक थी, जिन्होंने उनको जल्दी से जल्दी अपलिफ्ट करने में हेल्प किया। नॉर्मल लोग भी ये हीलिंग ऑफ कोर्स होती, इट कैन टेक टाइम। ये आपको 6 महीने तक, जो कि आम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम से कम 6 मंथ्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन विद इन 1 मंथ वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गए। ये होती है अब आप जब अंदर से खुश रहते हैं, अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं और अपने आप को अफर्मेशन देते रहते हैं। वो खुद भी सेल्फ अफर्मेशन देते रहते थे कि मुझे इस बीमारी से बड़ा बनना है, मुझे ये जो कुछ भी परेशानी मेरे सामने आई है, इससे बड़ा मैं हूँ, इससे बड़ा मैं मुझे बनना है। एंड इट इज़ एन इंस्पिरेशन। डॉक्टर्स भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि कैसे इतनी फास्ट रिकवरी हुई। एवरीवन इज सरप्राइज्ड कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। ये होता है जब आप अपने इनर मैकेनिज्म के साथ यूनाइट होते हैं, यूनिवर्स के साथ यूनाइट होते हैं, अपने आप को यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड पाते हैं, अपनी बॉडी के साथ, अपने इनर हीलिंग इंटेलिजेंस के साथ जब डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, तब आपकी बॉडी खुद काम करने लगती है, आपको हीलिंग करने के लिए, आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए।